आप मार्केट के टेक्निकल समझते हैं। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में पिछले 10 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर हमारी मार्केट एक करेक्शन की तैयारी कर रही है जिसके लिए ये एक एक्सक्यूज़ बन गया है? कोई और एक्सक्यूज़ हो सकता था, लेकिन क्या ये करेक्टिव फेज़ माना जाए? या देखिए, करेक्टिव फेज तो डेफिनेटली है, बट जो हिसाब से पुल बैक देखने को मिला है हमें, कहीं ना कहीं डिसाइसिव पोजिशनिंग देखने को नहीं मिली है। ना ही कि एफआईआईज का कोई एग्रेसिव शॉट है, ना कि कैश में कोई बड़े सेल नंबर से एक दो सेशन बड़े नंबर जरूर थे, बट ओवरऑल अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पर देखें तो बड़े नंबर जो मार्केट को डेंट ला सकते हैं वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 22,000 के आसपास निफ्टी का एक बहुत सॉलिड बेस है। 50 दिन की मूविंग एवरेज तकरीबन 22,100 की है, प्लस जो मंथली ऑप्शंस में जो पुट राइटर है वो भी 22,000 पर पूरे महीने कहीं ये वोलेटिलिटी में खड़ा रहा है। और मुझे लगता है कि खास करके ये जो एक्सपायरी है इसको अगर ध्यान में रखें तो 22,000 का लेवल एक क्रूशियल बेस का काम करेगा, मेक और ब्रेक का काम करेगा। और अगर थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखें तो 50 दिन का मूविंग एवरेज निफ्टी ने नवंबर 2023 से ब्रीच नहीं किया है डिसाइसिवली। एक बार अटेम्प्ट जरूर हुई थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर संभल गए थे हम मार्च महीने में। और इस महीने वापस हम इस क्रूशियल मूविंग एवरेज के पास आए हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 सेशन में 22,000 के आसपास निफ्टी कैसा बिहेव करता है वो डिसाइड करेगा कि ट्रेंड आपका किस तरफ यहाँ पर शेप होता हुआ दिख रहा है। और खास करके आई थिंक जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पर प्रोमिनेंट रहेगी। क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, काफी सारा एक्शन है, और जहां पर जो सेक्टर्स में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां पर हमें लगता है कि ट्रैक्शन बना रहेगा, रिगार्डलेस कि निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर क्या होता है। तो थोड़ा सा ये निफ्टी पे व्यू है। अगर थोड़ा ब्रॉडर मार्केट की तरफ देखूं, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ देखूं, या निफ्टी 500 की तरफ देखूं जो एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव है मार्केट ब्रेड्थ का, तो वहां पर रिलेटिवली पिक्चर अभी भी काफी मजबूत है। इनफैक्ट जो मार्च के लोज हैं, या एक तरह से मार्च में हम 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गए थे निफ्टी 500 में, अभी तक 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो रिलेटिव बेसिस पर ब्रॉडर मार्केट ज्यादा रेजिलियंट है। और 9 में से 10 बार जब जब ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहती है, निफ्टी भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज होके कैचअप होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आई थिंक वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक देन पेसिमिस्टिक। थोड़ा क्वेश्चन जरूर है क्योंकि 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बट हमारा ये मानना है कि इवेंचुअली हमें निफ्टी में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, और रिवर्सल आई थिंक सूनर देन लेटर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके राहुल जी, गलती से आप 9 में से 10 बार बोल गए, 10 में से 9 बार ऑब्वियसली आपका मतलब था वो थोड़ा सा उसको इन द लाइटर वेन। निफ्टी आईटी पर इस समय क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पर आए हम पहली बार जून 2023 के बाद। आज डिफेंड किया हमने उसको, लेकिन इन्फोसिस खासा वीक रहा है, टीसीएस में स्ट्रेंथ कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। आईटी पर क्या व्यू बनेगा? ये देखिए, जो स्मार्ट मनी है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आईटी से निकलता हुआ दिख रहा है, और लगातार क्रूशियल सपोर्ट्स इस इंडेक्स ने ब्रेक किए हैं। बीच बीच में एक्चुअली अभी भी जो लोअर हाई लोअर टॉप का जो सेटअप है वो अभी तक रिवर्स होता हुआ नहीं दिखा है। और जब तक ये मीनिंगफुल तरीके से रिवर्स नहीं होता है, आई थिंक या तो आप इस सेक्टर से दूर रहे, या आपके पोर्टफोलियो में अगर आईटी स्टॉक्स हो तो थोड़ा एलोकेशन यहाँ पर कम करके चले। ओवरऑल टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक कोई रिवर्सल के संकेत देखने को नहीं मिले, और इनफैक्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है इंडेक्स के अंदर। और ऐसे मार्केट में जब निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ हाई के बाजू में ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक दैट गोज टू शो कि जो रिलेटिव जो वीकनेस है आईटी सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा है। आई थिंक कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो मेटल्स के अंदर काफी मजबूती है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स के अंदर काफी मजबूती है। इनफैक्ट जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है 23,000 से लेके 22,000 की करेक्शन में, जो सेक्टर्स और स्टॉक्स कम गिरे। लग रहा है आज ने अभी राहुल जी को खुद ही टाइम आउट कर दिया है मेरे ख्याल से। राहुल जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? भाई नहीं 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 नहीं, राहुल जी नहीं सुन पा रहे हैं। राहुल जी, आप जैसे 22,000 को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आप मानते हैं कि ये बेस के तौर पे काम कर जाएगा। एक दो पॉकेट्स जहां पे आप इस प्राइस पे लॉन्ग पिक कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, और चाहे मेटल्स हो या फिर
जो एक दो स्ट्रॉन्ग पॉकेट रही हैं पिछले कुछ सेशन में, केमिकल, इस पर आपका व्यू? या देखिए, जो सबसे पहले जो हमारा हाई कन्विक्शन आइडिया है आज के लिए, तो ट्रेंड में हमें सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। पिछले 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो काफी मजबूत वर्टिकल रैली देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। हर टाइम जब भी हमने 3-4 हफ्तों का कंसोलिडेशन देखा, एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। मुझे लगता है अब की बार भी सिमिलर मूव देखने को मिल सकता है। तो अगले 15 से 20 दिन के लिए मुझे लगता है कि ट्रेंड में खरीदारी करके चलनी चाहिए। ब्रेकआउट में हमें लगता है तकरीबन 8 से 10% की अपसाइड, यानी कि 4400 से लेके 4500 तक के लेवल्स आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। तो 3910 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी ट्रेंड को इन लेवल्स पर, और हमें लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। दूसरा जो सेटअप है, जो जहां पर हमें लगता है कि रिलेटिवली काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है मिनी सॉर्ट्स ऑफ केमिकल्स में, दीपक नाइट्रेट। तो पिछले 4-5 सेशन में काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। इनफैक्ट आज एक तरह से फॉलिंग मार्केट में यहाँ पर एक नया हाई बनता हुआ दिखा है। मुझे लगता है 2450 तक के लेवल्स दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। 2300 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय करने की राय रहेगी। और ओवरऑल केमिकल्स में सिलेक्ट स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पूरा सेक्टर अभी तक बाय मोड में नहीं है, लेकिन सिलेक्टिवली हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रैक्शन बनता हुआ दिख सकता है। ओके, दीपक नाइट्राइट। और निफ्टी थोड़ा सा और नीचे खिसका है 22,170 पे। अच्छा, एक दो पॉकेट्स और इंडिविजुअल पॉकेट्स पर मैं बात करूंगा। अब तक तो मैं आपसे राहुल जी एक सेक्टर ही रख रहा था स्क्रीन पे, जैसे केमिकल्स हो गया, जैसे मेटल हो गया। एक दो पॉकेट्स को देखिए जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। HDFC AMC एक क्लियर कट ब्रेकआउट 38-21 पे ट्रेड करता हुआ। एक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहा है। दीपक नाइट्रेट का आपने जिक्र कर ही दिया। OMCs में अच्छे हुए आते हुए। इनमें से कोई इंडिविजुअल चॉइसेस आपकी रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए? Yeah, I think HDFC AMC में काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पर। एक अच्छा लास्ट 3 सेशन में अगेंस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिला है। और बैक है वॉल्यूम्स के साथ में, यानी कि अगर हम परसों के भी वॉल्यूम्स देखें तो काफी हेल्दी वॉल्यूम्स है यहाँ पर कैश और F&O दोनों के अंदर। तो मुझे लगता है कि 4000 के टारगेट्स के लिए HDFC AMC को बाय करके चला जा सकता है। काफी प्रॉमिसिंग सेटअप है। आज का जो लो रहेगा 3730 का, स्पॉट के हिसाब से ये स्टॉप लॉस लगाकर चले। और हमें लगता है कि खास करके लास्ट 4-5 दिन में जब एक्सपायरी का प्रेशर रहेगा तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। तो बायस बिल्कुल पॉजिटिव है HDFC AMC। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।